नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज। गुड मॉर्निंग। श्री गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने कहा कि मैं इस पल का साक्षी बन रहा हूं, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ होना मेरे लिए बेहद खुशी का पल है। श्री गौड़ बुधवार को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय श्री गंगानगर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने प्रथम वर्ष में आए छात्र छात्राओं का अभिवादन किया और खुशी जताई। गौड़ ने कहा कि 9 मई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। लगभग 1 वर्ष 7 माह में ये विशाल भवन बनकर तैयार हुआ है। अकादमिक भवन में G+4 तथा होटल में G+6 भवन बनकर तैयार है। उन्होंने भारत सरकार, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण लोकार्पण नहीं हो सका। केंद्र सरकार के समय अनुसार मेडिकल कॉलेज का माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। पदमपुर के ग्राम पंचायत चारना के ग्राम 2 NN के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय स्टाफ की तरफ से समस्त विद्यार्थियों को विद्यालय गणवेश के तहत स्वेटर, जूते एवं जुराबें वितरित की गई। प्रधानाध्यापिका श्रीमती रणदीप कौर ने समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया और इससे पूर्व भी स्टाफ द्वारा सत्र के आरंभ में इन्वर्टर, कुर्सियां, लेक्चर स्टैंड, टेबल इत्यादि दिया जा चुका है। सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी की ओर से बुधवार को दिल्ली के एमसीडी चुनावों में आपको पूर्ण बहुमत मिलने पर जश्न मनाया गया। विधानसभा कोऑर्डिनेटर राधेश्याम उपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर मिठाई वितरित कर पटाखे बजाकर खुशी का इजहार किया। विधानसभा कोऑर्डिनेटर राधेश्याम उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने दिल्ली की जनता को कूड़े का पहाड़, टूटी सड़कें, भ्रष्ट शासन देकर दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया था, जिसका परिणाम एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर उनके कुशासन से मुक्ति पाई है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दर्शन यादव, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पृथ्वीराज जाखड़, लीलाधर स्वामी, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह बेदी आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर के GLC डायरेक्टर दीपक नायक ने अपने बेटे का जन्मदिन पदमपुर तहसील के गांव 1 डीडी के सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों के बीच में केक काटकर मनाया और स्कूल में सहयोग राशि भी दी। जीतू नायक और भजन नायक भी शामिल रहे। श्री गंगानगर जिले में राजस्थान बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होने जा रही है। समान परीक्षा कार्यक्रम के तहत ये परीक्षा संपन्न होगी। इसके लिए स्कूलों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। स्कूलों की कक्षाओं में पेपर देने वाले विद्यार्थियों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बेंच पर रोल नंबर अंकित किए जा रहे हैं। बुधवार को मटका चौक स्थित सरकारी स्कूल में दोपहर तक कक्षाओं में रोल नंबर संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया था। करोड़ों रुपए के ठगी के आरोपी चिंटू वधवा की गिरफ्तारी होने के बाद अब उसका एक से दूसरे थाने का सफर शुरू हो गया है। वधवा के खिलाफ धोखाधड़ी के 1 दर्जन से अधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गत दिवस सदर थाना पुलिस ने चिंटू को मुंबई से गिरफ्तार कर 2 दिन का रिमांड लिया था और रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसी बीच जवाहर नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर उसे केंद्रीय कारागृह से गिरफ्तार कर लिया। जवाहर नगर थाना में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित कार्यों को लेकर 2 साल पुराने बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों का गुजारा मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रैल 2020 का बिल एवं कुछ जगहों पर नवंबर 2019 की राशि अभी तक जमा नहीं हुई है। विभाग को अवगत करवाने के बावजूद गरीब महिलाओं के बिल रोकना विभाग व राज्य सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। सादुल शहर के गांव गदरखेड़ा में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वाटर वर्क्स का शिलान्यास विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने आज सुबह किया। ग्रामीणों की लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए वाटर वर्क्स में स्टोरेज टैंक, अत्याधुनिक फिल्टर्स, पाइपलाइन, 14 इंची 1200 मीटर पाइपलाइन, 4 दीवारी पंप हाउस की मरम्मत सहित घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन के सामने रखा और कहा कि हमें जागरूकता से इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। विधायक जांगीर ने गांव गदरखेड़ा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाने, गांव से पंजाब रोड तक सड़क, गांव में सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण की घोषणा की। सूरतगढ़ में न्यायालय द्वार के सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में कोर्ट का ही एक कार्मिक घायल हो गया, जिसे ट्रोमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मामले के अनुसार न्यायालय में लिपिक पद रानी लक्ष्मीबाई चौक की ओर से न्यायालय में प्रवेश करने के लिए अपनी बाइक पर सवार होकर आ रहा था।
इसी दौरान BSNL कार्यालय की तरफ से तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार स्टूडेंट ने लिपिक की बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। चौराहे पर हुई इस घटना में दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर गए। मौके पर आसपास के दुकानदार दौड़कर आए, दोनों घायलों की सार संभाल की। इनमें न्यायालय लिपिक के पैर में फ्रैक्चर होने पर उसका इलाज करवाया गया। वहीं बाइक सवार स्टूडेंट का इस दुर्घटना में बचाव हो गया। न्यायालय परिसर के एकदम सामने हुई ये भिड़ंत CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रायसीनगर में मनरेगा मेट प्रदेश संघ ने मेटों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला परिषद CEO PP जुनैद मोहम्मद को ज्ञापन सौंपा। रायसीनगर पंचायत समिति में आज आगमन पर मनरेगा मेट प्रदेश संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राम स्वरूप नायक ने मेटों की रुकी हुई पेमेंट व मनरेगा मेट पर सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा द्वेष भावना रखते हुए प्रताड़ित करना और मनरेगा मेट को अपने गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर लगाना, जिससे इस सर्दी के मौसम में मेट साथी पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस मौके पर मनरेगा मेट प्रदेश संघ के ब्लॉक सचिव भागीरथ कड़वा सहित अनेक मेट उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के रायसीनगर भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष सुनील नायक के नेतृत्व में कार्तिक भील सिरोही हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी ने कहा कि अन्य संगठन भी सिरोही जिले में पिछले 7 दिनों से शव लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रशासन द्वारा परिवार की मांगे नहीं मानने पर राजनगर भीम आर्मी ने कहा कि प्रशासन जल्द मांगे नहीं मानती है तो भीम आर्मी उपखंड कार्यालय रायसीनगर उप जिला कलेक्टर के समक्ष धरना लगाएगी और आंदोलन भी करेगी। सूरतगढ़ के एपेक्स मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बुधवार से जनरल फिजिशियन डॉक्टर श्रीमती आकांक्षा गुप्ता ने भी अपनी नियमित सेवाएं शुरू की। हॉस्पिटल के निर्देशक और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय बेनीवाल, निर्देशक वरिष्ठ जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय बजाज ने डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता के चैम्बर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रबंध निर्देशक डॉक्टर अरविंद बंसल ने बताया कि जनरल फिजिशियन महिला डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता की सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिलेगा। वरिष्ठ चिकित्सक श्रवण लता बंसल ने जनरल फिजिशियन डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता द्वारा OPD शुरू करने पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अस्पताल के अन्य चिकित्सक और नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे।